केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मरेश्वर पटेल बंगाल के दौरे में आए हुए हैं। रविवार को जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक 2 के हिजलगोड़ा गांव में पहुंचे तथा वहां के लोगों से बातचीत कर जमीनों की हकीकत जानने की कोशिश की। वहीं उन्होंने कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव आने वाले हैं और इस बात की आशंका है कि भाजपा के प्रत्याशी को शासक दल के द्वारा भय दिखाकर नामांकन भी जमा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान चलता है। ऐसे में अगर लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए तो ये लोकतंत्र की अवमानना होगी। वहीं उन्होंने शासक दल पर तंज कसते हुए कई बातें कही। इस मौके पर आसनसोल जिला संयोजक सुब्रतो मिश्रा, जिला सभापति दिलीप दे, काकुली घोष, साधन माझी, ब्रिजमोहन पासवान, जय गणेश सिंह के अलावा भारी संख्या में भाजपा समर्थक उपस्थित रहे। आसनसोल लोकसभा के प्रवास के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जमुरिया विधानसभा में एक गाँव में मैं यहाँ पे हूँ। यह बुथ संपर्क अभियान के माध्यम से यहाँ पे बूथ में जाके लोगों की समस्या सुनने का प्रयास किया। लोग समस्या भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इतनी लोगों के ऊपर दहशत है। आपने जो कहा बिल्कुल सच है। कल से परसों से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे बार बार ये जानकारी मिलती है कि फॉर्म भी भरने नहीं दिया जाता है। लेकिन ये लोकशाही है। लोकशाही में लोगों को कंटेस्ट करना ये तो लोगों का अधिकार है, तो उनसे उनको वंचित रखा जाना ये गलत बात है। और मैं आपके माध्यम से भी यहाँ की लोकल सरकार है उससे अनुरोध करूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है संविधान से चुनाव लड़ने का, वोटिंग करने का, वो हक लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए अच्छा वातावरण यहाँ पे निर्माण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की वो करे। और जैसे आपने कहा पंचायत का चुनाव है तो पंचायत का चुनाव अच्छे माहौल में हो। ममता बनर्जी के सरकार के राज्य में आए हुए क्या लगा, डेवलपमेंट कितना हो? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं तमिलनाडु में भी जाता हूँ। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आंध्रा में जाता हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तेलंगाना में नहीं है। लेकिन वो राज्य में ऐसा अछूतों जैसा बर्ताव नहीं होता है। कोई केंद्र से मंत्री आता है तो राज्य के अधिकारी गण होते हैं, वहाँ पे मिलने आते हैं। उनके राज्य की कोई समस्या रहेगी तो वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये दूसरी बार वेस्ट बंगाल में आया हूँ तो ये माहौल यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो इसमें कहीं ना कहीं बदलाव आने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के मिल के दोनों हाथ में हाथ डाल के गाँव का या राज्य का विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पहल होने की आवश्यकता है। और ऐसा अगर होगा तो और जल्द गति से विकास आपको देखने को मिलेगा। উনি রুটটা ঠিক জানেন না। একটা প্রত্যন্ত গ্রাম, আমি চেয়েছিলাম প্রত্যন্ত গ্রামে এসে উনি করুন। তো পুলিশ, আমাদের পুলিশি ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো একজন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসছেন, যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো সাহায্য করবেন, উনি তো একটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তো সেই সাহায্যটুকু করতে পারেননি। এবং পুলিশ, আমি ফোন করে জানতে চাইলাম, আমি তো চলে এসেছিলাম সকাল সকাল, তো আমি জানতে চাইলাম যে দাদা এত দেরি কেন হচ্ছে। তো দাদা বললেন যে পুলিশ আমাদেরকে জ্যাম লেগে যাবে বলে, জামুরিয়াতে জ্যাম লেগে যাবে বলে কোথা থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। এবং এই ঘুরিয়ে আনার জন্য এতটা দেরি হয়ে গেল ওনার আসতে। উনি তো প্রবাসে এসছেন, প্রবাসে ওনার বিজি শিডিউল, ওনার শিডিউল অনুযায়ী অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক লেট করে ফেলেছিলাম। ওনার মিটিং, ভার্চুয়াল মিটিং ছিল রাজ্যে, সেই মিটিংটা শুরু হয়ে গেছিলো বলে বাধ্য হয়ে গেলেন উনি ফিরে যেতে। কিন্তু সাধারণ যে কথা উনি বলেননি, কিন্তু আরও যে বড় গ্যাদারিং, বড় যে গ্রামবাসী আগ্রহ করেছিল সেটা উনি সময়ের জন্য করতে পারলেন না। এবং এটার জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশি ব্যবস্থা, যেনারা সিকিউরিটি দেবার নামে লোকে বিভ্রান্ত করে ফিরছেন। আমি হচ্ছি সুমিতা সিনহা, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चार जिला सभानेत्री। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।